कमाल इज ओल्डर देन जमाल, ठीक है। अब कमाल जो है वो क्या है, जमाल से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको इसको थोड़ा सा इस तरह पोर्ट्रेट कर लूं कि मैं अगर कहूं कि कमाल जो है वो बड़ा है किससे, जमाल से, ऐसा ही है। हेलो, हम्म। हम्म। जमाल जो जी है, जी सर, आगे। हाँ जमाल जो है अब बड़ा है हुसैन से, ठीक है। इसका मतलब है कि जमाल के आगे मैं ऐसे निशान लगा दूं कि ये बड़ा है हुसैन से। हुसैन इज ओल्डर देन वकार। अब हुसैन बड़ा है किससे, वकार से। वकार से। तो मैं इस तरह लिख लूं, तो हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन होगा फिर। अच्छा, कमाल सर बड़ा ही होगा। तो ये देखें सबसे बड़ा जो है वो आपका कमाल है। कमाल है। कमाल। बस ये जवाब है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है जनाब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हाई, ये ऊंचा है। ग्रेट, अजीम। फैट, मोटा। स्मॉल, छोटा। बिग, बड़ा। अब ये देखें ये तमाम साइज को कुछ लफ्ज शो कर रहे हैं और एक साइज को शो नहीं कर रहा, वो कौन सा लफ्ज है। फैट। फैट तो मोटा है, ये तो साइज है आपका, बड़ा है। अच्छा, स्मॉल। हाई, ग्रेट। ग्रेट। ग्रेट, अजीम को कहते हैं, ये साइज को शो नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, फॉरेस्ट और हेल्पफुल और यूजफुल बिकॉज। फॉरेस्ट जो है ये यूजफुल होते हैं किसके लिए। नंबर वन है जनाब, दे हेल्प इन बिल्डिंग्स द इकोनॉमी, कि वो हेल्प करते हैं। यानी पहला बंदा कहता है कि जनाब फॉरेस्ट जो है यानी जंगलात जो हैं ये इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरा बंदा कहता है कि दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट, कि नहीं नहीं जनाब जो जंगलात हैं ये डेवलप करते हैं किसकी, हमारी पिकनिक पिकनिक। स्पॉट जो होते हैं इसको ये प्रोवाइड करते हैं, ये ना होते तो हमारे पिकनिक स्पॉट ही ना होते। तीसरा बंदा हम्म। कहता है कि जनाब दे आर इजी टू ग्रो, भाई जंगलात इसलिए होते हैं कि बड़े आसानी से उग जाते हैं। चौथा बंदा कहता है कि जनाब नहीं, ये जस्ट अगर जंगलात हों तो इससे मुल्क जो है बड़ा खूबसूरत नजर आता है। तो आपके ख्याल में कौन सा बंदा ठीक कह रहा है। सर ये डे मेक दी कंट्री ब्यूटीफुल भी हाँ, ठीक है। नहीं एक ही बात, एक जवाब होगा, ठीक है। इसमें एक ही बात ठीक है कि जंगलात जो हैं जब, ये तो एक पहली बात है कुदरती तौर पर होता है, ये कोई उगाता नहीं है, ठीक है। और दूसरा ठीक ये है हो कि गया। जिस मुल्क में हो वो मुल्क और ज्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है। खूबसूरत उसमें होते हैं। टूरिज्म के ऑप्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लकड़ी की फैसिलिटी वहां पे होती है, बाकी चीजें तो आपको पता है हर चीज बंद भी जाती है, पिकनिक स्पॉट हम खुद बनाते हैं, जहां चाहे हम बना ठीक। सकते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है अजरा इज ओल्डर देन मुनीर। अब अजरा जो है फिर वही बात आ गई कि जैसे आपने लिखना है अजरा इज ओल्डर यानी बड़ी है किससे, मुनीर मुनीर, से। मुनीर से। मुनीर इज यंगर देन जावेद। अब वो जावेद से छोटा है, ठीक है। इसका हम्म। मतलब है कि जावेद जो है वो बड़ा हो गया किससे, असगर। मुनीर से, मुनीर से, मुनीर। मुनीर। ठीक है। मुनीर इज यंगर देन जावेद, तो मुनीर जो है ये जावेद से छोटा है, ठीक है। बराबर। यंगर कहते हैं छोटा। देन अजरा इज, अब अजरा क्या चीज है, अजरा का देखें, अजरा, अजरा जो है ये बड़ी है किससे, मुनीर से, ये तो हमने, मुनीर से। हाँ। लेकिन अब अजरा जमाल से बड़ी है कि नहीं, ये सॉरी ये जावेद से, जावेद से बड़ी है छोटी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, हम्म। ये हमें क्लियर नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि जावेद जो है वो मुनीर से बड़ा है या मुनीर जावेद से छोटा है, ठीक है। और हम्म। लेकिन ये नहीं पता हमें अभी के जनाब जावेद और अजरा का आपस में क्या ताल्लुक है, इनमें से कौन बड़ा है, ये कहीं आपको स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए ओल्डर देन जावेद, अजरा जो है वो जावेद से बड़ी है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। ये जस्ट भी एज हाँ। ओल्ड एज जावेद, वो ऐसी इतनी बड़ी है जितनी की जावेद है, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। उसके बाद जंगर हम्म। देन जावेद, जावेद से छोटी है, ये भी कहीं मेंशन नहीं है। तो अब एक स्टेटमेंट रह जाती है, कैन नॉट से वट, कि हमें नहीं पता कि इन दोनों में कौन बड़ा है, या अजरा बड़ी है या, हम्म। ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब ठीक। क्या होगा, कैन कैन नॉट। नॉट से वट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनाब
62 से 3 बन गया, कैसे बना ये आपने सोचना है। जो कुलिया यहाँ पे लगाएंगे वही कुलिया आपने यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है गॉट इट? ये ओके। अब देखें कि 62 इसको आपस में इन दो आपके पास नंबर है 6 और 2, इनको आपस में कोई ऐसा इनके पे जादू चलाना है कि जनाब ये वो हो जाए, 3 आ जाए। तो इनको कैसे 3 करेंगे, ये आपकी सर मर्जी है। पहले 2 का टेबल लेके जाएंगे 62 पे तो 31 आएगा। नहीं ठीक इतनी है लंबी, फिर इतना लंबा नहीं सोचना, बिल्कुल कॉमन सेंस इसमें होता है और शॉर्टकट आपने नंबरों की गेम खेलनी होती है। आप देखेंगे 6 में से 2 निकालें, माइनस करें तो 4 आता है, 4 आता है। लेकिन जवाब तो नहीं है आगे, आगे तो 3 है। अगर 6 पे मैं 2 को तकसीम कर दूं तो क्या आता है फिर 3 आता है ना। अच्छा, चले 6 में मैंने से 2 को 6 पर 2 को तकसीम किया तो आंसर क्या आ गया, 3। अब ये कोई पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर मैं ऐसा करूं तो, चले ये जो लेट स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है कि 6 पर 2 तकसीम कर दें, तो यही स्ट्रेटजी अगले नंबर पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैसा जवाब आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो जनाब ठीक। अगर हम 8 पे 4 को तकसीम कर दें तो 2 आता है कि नहीं आता। सर ये तकसीम करने का क्या मतलब है? डिवाइड। हाँ डिवाइड, ठीक है ठीक है, तो ठीक 8 है। पे 4 डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2, 6 पे 2 डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। इसका मतलब है कि हमारी ये स्ट्रेटजी ठीक है और हमने क्या करना है कि 9 पर 3 डिवाइड कर देना है। तो क्या आंसर तो आना 3 चाहिए, आंसर आएगा। 3 आंसर आएगा। बस ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, मजीद जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतना ही आप आपकी ये जो स्ट्रेटजी है ये पक्की होती जाएगी। ठीक है, ठीक है सर इसमें टेक्निक यूज होती है ना? वो आप जब जितना जितना पढ़ते जाएंगे ना उतना फिर आपके जहन में ये टेक्निक्स बैठती जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ मतलब ये आपको अंदाजा होता जाएगा कि जनाब अभी आपने किस तरह इसको करना है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है सेलर, फिर एयरफोर्स, फिर एयरमैन और फिर आगे। अब एयरमैन क्या है, ये आपके मैन है, पर्सनल आप कह लें। ठीक है, सेलर क्या है, ये भी आपके पर्सनल है। एयरफोर्स ये एक इदारा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, एयरफोर्स में कौन से बंदे होते हैं, एयरमैन एयरमैन। होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेलर जो इंडिविजुअल्स हैं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, सर ये नेवी में होगी। नेवी में होते हैं। नेवी वाले जवानों को हम कहते हैं एयरमैन। ठीक है, तो यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है इफ यस्टरडे वाज मंडे। मैं कहता हूं कि सपोज आज हम इधर खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका बैक साइड है, मतलब जो गुजर चुका है, और ये आपका आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, ठीक मतलब ये चीजें आपने सारी ख्याल में सोचनी होती हैं। ठीक है, ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर। अब आप यहाँ खड़े हैं, ये आज का दिन है यानी अभी जो आज सपोज क्या दिन है जी, मंडे है। ठीक है, आज मंडे है। हाँ मंडे वाले दिन आप इधर मौजूद हैं। अब आप कहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट कहती है कि यस्टरडे वाज मंडे। ठीक है, यानी आपसे जो पिछला दिन गुजर चुका है वो क्या था, मंडे था। इसका मतलब है कि आज फिर क्या दिन हुआ, यानी आज का आपकी दिन है, आवाज नहीं ये आ आप रही। ट्यूसडे पे खड़े हैं फिर। ठीक है, समझ आ गई है, यानी सर पिछला। एक मिनट आप सर एक मिनट ये आपकी आवाज पहले कट गई थी दोबारा फिर समझाते हैं। अच्छा, अभी देखें कि ये सपोज आपका पास्ट है और राइट साइड पे आपका फ्यूचर है। ठीक है, आप सपोज इधर खड़े हैं स्टार वाली जगह पे, आपको स्टेटमेंट कहती है कि जनाब यस्टरडे वाज मंडे, यानी जो पिछला दिन गुजर चुका है वो आपका मंडे था। तो इसका मतलब है कि आज फिर कौन सा दिन है आपका, ट्यूसडे है, मंगल। मंगल ट्यूसडे। है। ठीक है, व्हाट इज डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो कहते हैं आने वाला कल, तो इसका मतलब है आने वाला कल ये है। और हमसे पूछा क्या गया है, डे आफ्टर टुमारो, यानी ट्यूसडे के बाद टुमारो आपका वेडनेसडे है, और थर्सडे जो है ये आपका डे आफ्टर टुमारो है। तो इसका मतलब है कि मैं किसका पूछ रहा हूँ, थर्सडे का।
थर्सडे का, ठीक है। तो लेट्स सी, जवाब चेक करते हैं जनाब, बिल्कुल देखें, थर्सडे इसका जवाब है, ठीक है। गॉट इट। सर एक मिनट, अगर आफ्टर की जगह पे सिर्फ टोमेगो आ गया तो फिर इसका हाँ आंसर तो जो है जी वो वेडनेसडे होगा। वो वेडनेसडे होगा ना? हाँ, व्हाट इज डे टुमारो, इतना आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वेडनेसडे होगा, और अगर डे आफ्टर टुमारो हो तो फिर टुमारो से अगला दिन जो है वो फिर आपने बताना, ठीक है। ठीक है सर। तो ये आपने सर वहां लिखते नहीं रहना, आपने हाथों पे कैलकुलेशन करनी है अपनी, ठीक है। अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है, अगर आप लिखने पर बैठ गएंगे तो फिर ये टाइम आपका वेस्ट कर देगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है तो बाकी सर। स्टूडेंट भी जो है वो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं इसी तरह, और हमसे इसी तरह जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, माउंटेन इज टू हाई। अब माउंटेन और हाई के दरमियान क्या ताल्लुक है, हमने ये देखना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है माउंटेन और हाई के दरमियान क्या रिश्ता है, ठीक है। अब देखें कि माउंटेन, माउंटेन कहते हैं पहाड़, पहाड़ जो है वो हमेशा ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी बड़ाई को बयान किया गया, इसका बड़ापन क्या है, उस बड़ेपन को हम हाई कहते हैं, ठीक है। जाहिर है पहाड़ छोटा होगा तो हम उसे छोटा कहेंगे, लेकिन बड़ा होगा तो हम उसे हाई कहेंगे। और हम इसे लंबा तो नहीं कह सकते ना, आपके माउंटेन लंबे होते हैं, अब वो तो हमेशा ऊंचे होते हैं। तो अब जो ट्रेन है, ट्रेन फिर क्या होती है, अब ट्रेन अगर बड़ी हो तो वो क्या, वो देखो ना ऊंची होती है ना मोटी होती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये लंबी होती है। तो लंबी होने के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेंथ, ठीक है, कि उसकी जो है काफी लेंथ है। हम कभी भी टॉल नहीं कहेंगे, टॉल जो है वो ऊंचा को कहते हैं, स्मॉल छोटे को कहते हैं, स्पीड जो है ये जाहिर स्पीड है, ये आपकी लेंथ को शो नहीं करती, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेंथ, ठीक है। अब इसमें आपको कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ट्रेन जो है स्पीड के जरिए भी चलती है, तो इसका नहीं आंसर नहीं, वो स्पीड चलना नहीं और होगा? बात है। अगर यहाँ पे माउंटेन हाई आपस में चल रहे होते तो फिर हम ट्रेन को भी चलाते, लेकिन माउंटेन का साइज पूछा गया तो हमने ट्रेन का भी सिर्फ साइज बताना है, कि अगर साइज में वो ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं। तो ट्रेन साइज में ठीक ज्यादा हो तो उसे हम पे लंबा कहते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट। इसमें ट्रेन है वो लंबा हो गया, उटाल का क्या मतलब है? टाल ऊंचा को कहते हैं ना, आदमी जैसे लंबा होता है ना तो वो टाल होता है, दरख्त ऊंचा होता है तो उसे हम टाल कहते हैं। अच्छा। लंबा दरख्त जिसे हम कहते हैं, जैसे सफेदे का दरख्त होता है, लंबा दरख्त होता है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब अगर आप देखें कि 8 से 2 कैसे आया, ठीक है। इन 8 के साथ आपने क्या वो काम किया जिससे आंसर जो है वो आपका यानी आपसे कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है आपने, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई आपने क्या करें कि आंसर आपका 2 आ जाए, ठीक है। अब इस डब्बे में आपने कुछ ना कुछ लिखना है, जिसको जिसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 के साथ, तो जाहिर है आपका जवाब 2 आना चाहिए। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर इसको मैं 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसको देखें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो 2 1 जार 2। अब इसका मतलब है कि मैंने क्या चीज मल्टीप्लाई की, 1/4, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो 2 है, इसको अगर 1/4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या आता है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। आप देखिए 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो इसका मतलब है कि आंसर आता है 1/2। अब ये देखिए नेक्स्ट जो आपका नंबर है यो वो था 1/2, बिल्कुल मौजूद है, इसका मतलब है फिर 1/4 से मल्टीप्लाई किया। और फिर देखते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या ये आता है। तो अगर 1/2 को फिर 1/4 से हम जरब दे दें तो ये आंसर बिल्कुल 1/8 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसको 1/8 से फिर हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर बिल्कुल अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर होगा 1/32, ठीक है जी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जनाब आपके ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब है, ठीक है। गॉट इट। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ। अच्छा सर। ठीक है सर। समझ आ गई है। सर इसमें ये है कि अगर हम 1/, हाँ समझ तो आ गई है। अगर कोई और मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 2 नहीं आएगा। हेलो।
देखिए अगर 8 के साथ कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई और, तो 2 तो जवाब नहीं आएगा ना, फिर तो डिफरेंट आएगा। चले आगे। ठीक हो गया सर। हमने जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड का हमें आंसर निकलवाना है। जी जी जी, अगला हमने आंसर देखना है, बस आपने ये देखना है कि अगला आंसर आया कैसे, बस वही टेक्निक आपने पकड़नी है, ठीक है। ठीक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें ए के बाद जो सी आया तो ये कैसे आया, ठीक है, हमने बस ये देखना है। ये चीज अगर हमें समझ आ गई तो अगली सीरीज भी इस तरह चलती जाएगी। ए के बाद देखें मैंने बी को छोड़ा, एक लफ्ज छोड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद अगला अल्फाबेट आ गया सी। सी के बाद देखें मैंने छोड़े डी और ई, फिर एफ आया, ठीक है, यानी मैंने छोड़ा डी और ई। अब आपको थोड़ी सीक्वेंस की समझ आ गई कि पहले आपने एक लफ्ज छोड़ा, फिर आपने दो लफ्ज छोड़े, तो इसका मतलब है कि यहां आपने तीन लफ्ज छोड़ के तो आपने अगला आपका आंसर आएगा, ठीक है, जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर एक एक छोड़ रहे हैं तो आप भी एक छोड़ के अगला अल्फाबेट लिख दें। तो यहाँ पे बी छोड़ा, यहाँ पे डी आ गया, एफ के बाद अपने तीन अल्फाबेट छोड़ने हैं, ठीक है। तो एफ के बाद क्या होता है, जी एच आई। तो अगला अल्फाबेट आपको पता चल गया होगा, जे। तो यही देखिए जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मेलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो। अगर हम देखें कि मैंगो, ऑरेंज और मेलन ये तमाम फ्रूट है, ठीक है, लेकिन कैरेट जो है ये सब्जी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन है वो क्या हुआ, कैरेट। समझ आ गई। जी सर आ गई। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 2 से 4 कैसे बना। तो अब जाहिर है दो में या तो देखें मैं दो में या तो दो जमा करूं तो 4 बनता है, या फिर दो को दो से जरब करूं तो 4 बनता है, ठीक है। अब दो ऑप्शन आ गए। अब 4 से आगे 8 कैसे आया। देखें 4 में 4 जमा करें तो भी 8 आता है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 8 आता है। अभी भी आपका डिसाइड नहीं हुआ कि आपने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, थर्ड पे आपको पता चलेगा। देखें यहाँ पे 2 जमा 2 4 जमा 4, और यहाँ पे हमें फिर 8 जमा 8 करना चाहिए। अगर यही स्ट्रेटजी हमने रखनी है तो 8 जमा 8 तो 16 होता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी जो है ये हमने नहीं लगानी, ठीक है। अब 8 में कितने जमा हुए, 6, ठीक है। हाँ सॉरी, ये मल्टीप्लाई वाली नहीं लगानी, ठीक है, हमने प्लस वाली लगानी। क्यों, अब यहाँ पे 8 जमा 8 तो अगर हम करते तो 16 आना चाहिए थे, लेकिन 14 आ गया। लेकिन नीचे जो है वो 8 ज़रब 2 अगर हम करें जिस तरह हम चलते आ रहे थे कि 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8 ज़रब 2, तो ये भी 16 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी भी नहीं काम कर रही, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि जनाब फिर 14 कैसे आया। अगर हम देखें कि पहले हमने 2 जमा किया, फिर हमने 4 जमा किया, और फिर अगर यहाँ पे 8 जमा ना करें और हम 6 जमा कर लें तो फिर हमारा 14 जो है वो आता है। इसका मतलब है कि जमा तो हमने करना है लेकिन हमने इवन नंबर जमा करने हैं। 2 जमा 4 जमा 6 और जमा 8। अब नेक्स्ट में हमने 8 जमा करना है, ठीक है, तब हमारे सीक्वेंस जो है वो इसी तरह बनती चली जाएगी। तो 14 में हम 8 जमा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए 22, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में मौजूद है, यही हमारा जवाब है, ठीक है। इस तरह आपने क्विक वो करना है, रिस्पांस देना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट पे हमारी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और आपको अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। बार बार करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलें। जी सर ठीक है। ओके। इसमें टेक्निक यूज होगी होती है जी ना। जी बिल्कुल टेक्निक यूज होती है। जब आप इस तरह मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सारा देखें, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं गौर से सुने समझें, ठीक है, उसके बाद आप
वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लें तो आई होप कि इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखें मरी इज टू कोल्ड। अब इन दोनों का पहले रिलेशन देखना है कि मरी और कोल्ड के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो अब ये जिसका थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में नॉलेज है तो वो उसे पता होगा कि मरी जो है वो ठंडा इलाका है। अभी हम वेबसाइट पे इंशाल्लाह आप बिल्कुल मेन पेज ओपन करें तो एंड पे आपको कैटेगरीज नजर आएंगी, उसमें जनरल नॉलेज पाकिस्तान का, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, इस तरह बहुत सारे इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वो भी आप टॉपिक वाइज जो है आप उनको सर्च कर सकते हैं, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन इस किस्म की भी जनरल मौजूद होगी। आल्दो हमारे टेस्ट मौजूद है लेकिन फिर भी वहाँ पे एक नोट्स की फॉर्म में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो मरी जो है वो मरी एक इलाका है और ये बहुत ठंडा इलाका है पाकिस्तान में, जहाँ हम कहते हैं कि ठंडा इलाका मरी है। तो जैकोबाद जो है ये भी एक इलाका है हमारे मुल्क में, लेकिन ये इलाका बहुत गर्म है। ठीक है, ये आपने थोड़ा अगर पाकिस्तान स्टडी पढ़ी हुई है तो उससे थोड़ा आपको नॉलेज होगा, तभी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइस जो है ये बर्फ को कहते हैं, हार्ट गर्म को कहते हैं, स्नो बर्फ को कहते हैं, स्ट्रीम जो है ये आपको पता है कि भाप को कह सकते हैं आप। ठीक है, तो या स्टीम भी कहते हैं या स्ट्रीम बिल्कुल एक एज को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलाका है वो जैकोबाद गर्म इलाका है, तो इसका आंसर जो है वो हार्ट होगा। ठीक है, तो सुटेबल आंसर इसका हार्ट है। ठीक है सर। नेक्स्ट है जी सर कार। जैकबाद के अलावा कोई और, नहीं, गर्म तरीन इलाका जैकबाद के हमारा क्या है? अलावा कोई और सिटी का भी? जी, और सिटी हमारा मुल्तान भी है, वो भी गर्म इलाका है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्म इलाका जो है वो जैकोबाद, अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है ठीक है, सर। उसके बाद है ठीक है सर। कार्स हैव मिरर्स। कार के शीशे होते हैं। ठीक है, क्यों शीशे लगाते हैं जनाब? कि ये अगर ड्राइवर हजरात से आप पूछें तो वो आप सही बताएंगे, लेकिन हम क्योंकि गाड़ियों में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गाड़ियों में शीशे जो है, जो साइड मिरर्स होते हैं, ये क्यों लगे होते हैं, या ड्राइवर के सामने एक ऊपर लगा होता है शीशे के, वो क्यों होता है? पहला बंदा कहता है टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड, कि उन कारों को देखने के लिए जो बैक साइड से आ रही होती हैं। ठीक है, और टू सी द गर्ल्स इन द कार, के गाड़ियों में अगर कारों में लड़कियां बैठे तो उनको देखने के लिए शीशे लगाए जाते हैं। हाल दो के ड्राइवर ये काम करते हैं, लेकिन ये है कि ये लड़कियों के लिए नहीं होते। टू सी द डिफरेंट साइड्स, मुख्तलिफ साइड्स देखने के लिए कि जहाँ पे नज़र आ जाए जनाब, को नज़ारे नज़र आ जाएं। ठीक है, तो ऐसा भी गाड़ियों में इस मकसद के लिए ये शीशे नहीं लगाए जाते। टू सी द कार्स विच आर हेड, कि वो कारें जो हमारे आगे जा रही होती हैं उनको देखने के लिए। तो शीशे तो मेरा बैक साइड से देखने के लिए होती है कि आपके राइट लेफ्ट या बैक साइड पे कोई चीज़ आ रही है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा जो पहला बंदा है वो आंसर जो है वो ठीक कर रहा है, तो उसका जवाब ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, ठीक, समझ आ गई। ओके, वी गेट एजुकेशन बिकॉज, हम तालीम हासिल करते हैं क्यों? पहला बंदा कहता है कि जनाब हम अपने आप को पॉलिश करते हैं हर लिहाज से। दूसरा बंदा कहता है कि जी रकम हासिल करने के लिए, टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहने के लिए हम रकम कमाते हैं। तीसरा जो है टू गेट जॉब्स इन गुड प्लेस, हम कहते हैं कि अच्छी जगह पे हमें नौकरी मिल जाए। चौथा बंदा कहता है टू शो अदर्स व्हाट वी हैव डिग्रीज, दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारे पास जनाब कितनी डिग्रीज है। तो इसका सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो पहला ही है, क्योंकि हम एजुकेशन हमेशा अपने आप को पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि हमारे पास कोई डिग्री हो या फिर हम किसी और को दिखाएं, या इवन के नौकरियों के लिए भी हम तालीम हासिल नहीं करते। ठीक है, तालीम का बेसिक मकसद इंसान को इंसान बनाना है, ना कि उसे पैसा कमाना है। ठीक है, तो जब शऊर आ जाता है तो इंसान खुद इस काबिल हो जाता है कि वो पैसा कमा सके। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ही है। सर इसका एक और आंसर भी हो सकता है ना कि नॉलेज भी लेने के लिए भी लोग जी जी, तालीम हासिल करते हाँ, हैं। अगर नॉलेज वाला ऑप्शन हो तो बिल्कुल वो भी हो सकता है। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है जी सर, आ गई आवाज़ आपकी। ओके ओके। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 18 में से 13 कैसे आया? 18 से 13 कैसे आया? सर 5 माइनस किया। हाँ, 5 माइनस कर दिया।
13 से 9 कैसे आया? 4 माइनस किया 4 माइनस कर दिया, गुड। 6 कैसे आया? सर 3 माइनस किया 3 माइनस पे। अब देखिए आपको सीरीज पता चल गई कि 5 4 3, ठीक है। ठीक। उसके बाद 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, उसके बाद देखें आपको क्या माइनस करना चाहिए, 2। तो 2 माइनस 2 करेंगे माइनस तो करना आंसर क्या चाहिए आ जाएगा? 4, 4। यही आपका जवाब है। क्योंकि सीक्वेंस की जरिए जा रही है ना, तो जी हम जी आगे फिर 2 ही माइनस करेंगे, फिर आगे 1 करेंगे। डेफिनेटली 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 वही जवाब आएगा। उसके बाद है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फेब्रुवरी आपको पता है एक महीने का नाम है, दिसंबर एक महीने का नाम है, जून एक महीने का नाम है। तो मंडे क्या महीने का नाम है? नहीं सर, ये डे का नाम है, डे का नाम है, दिन बस का। यही इसमें डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कार, कार्ट, एयरक्राफ्ट, शिप। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? सर कार्ड का क्या मतलब है? CRT। कार्ट छकड़ा, छकड़ा जैसे कहते हैं। एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में भी इंजन लगा होता है, शिप में भी इंजन होता है, और कार में भी होता है। अब इसमें यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ लोग रोड पे चलते हैं, कुछ सॉरी कुछ गाड़ियाँ रोड पे हैं और कुछ हवा में चलती हैं। ये भी हम कह सकते हैं कुछ गाड़ी पेट्रोल से चलती हैं, कुछ यहाँ पे पेट्रोल से नहीं चलती। तो इसका आंसर जो बेस्ट है वो कार्ट है, क्योंकि बाकी जो है वो उनमें इंजन लगा होता है और पेट्रोल डलता है, ठीक है। जबकि कार्ट जो है वो एक छकड़ा है, गधा गाड़ी है जिसमें कोई पेट्रोल नहीं चलता, ठीक है, कोई इंजन नहीं लगा होता। ये मैकेनिकल आप कह लें कि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ये इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है ओके, नेक्स्ट है 34 से 24 कैसे आया, क्या माइनस किया? सर, 10 माइनस किया 10 माइनस कर दिया, फिर कितना माइनस किया? फिर 8 माइनस हुआ 8 माइनस हो गया, फिर कितना हो गया? 6 हो गया। 6, अब आपको सीक्वेंस पता चल रही है, 10 8 6 4, और यहाँ 4, पे कितना होना 2, चाहिए? 2। तो बस 2 2। माइनस करें, आपका तो जवाब उसका आ गया। 4, ये इवन नंबर यूज हो गए। जी जी, बस ये आपने कैलकुलेशन सारी जहन में करनी होती है, ठीक है। ठीक है सर। व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड। अच्छा, ये अल्फाबेटिकली क्या होता है? आपने जनाब इसको जिस तरह 1 2 3 पढ़ते हैं ना, काउंट करते हैं किसी चीज को, अब आपने काउंट वर्ड से नहीं, उससे नहीं करना, नंबर से नहीं करना, बस आपने जो काउंट है वो अल्फाबेट से करना है, ठीक है। ठीक है मैं कहता हूँ A B C D E F G H I। अब देखिए जब मैंने आई बोला तो नीचे भी आई मौजूद है, ठीक है। तो जब आप अल्फाबेटिकली जो लफ्ज बोल रहे होते हैं और उसके नीचे वही अल्फाबेट आ जाए, तो वही आपका क्या होता है? आंसर होगा। आंसर होता है, ठीक है। बस इसमें ये टेक्निक है। नेक्स्ट है क्रीप इज टू कप। क्रीप से कप कैसे बना कि अगर मैं दरमियान वाले लफ्ज जितने भी हैं इनको माइनस कर दूं और इसकी जगह पे यू लगा दूं तो मेरा बनता है कप। यही काम आपने इसके दरमियान भी करना है कि जो दरमियान में जितने भी अल्फाबेट है इनको कर दें माइनस और उसकी जगह पे लगा दें यू, तो ये क्या बन जाएगा? गन। गन। यही जवाब है, और जो काम उसने पहले किया वही आपने करना है। ठीक है सर, टेक्निक यूज करने होते हैं ना यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, टेक्निक्स।